चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखिए बहुत सिंपल है और इसको 1 मिनट में उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे? ए बराबर यहाँ पे पहले हल लिख लेंगे, उसके बाद उड़ाएंगे। कोई भी चीज़ उड़ाने से पहले हल लिखेंगे। ए बराबर क्या है? 3। डी क्या करे हैं? अगला पद -8 - 3, सीधा लिख देंगे 5। और कौन सा पद 78 है? इसका मतलब एन का मान दिया हुआ है, एन बराबर 78, और एन का मान हमको निकालना है इस बॉक्स में। ठीक है, फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान क्या है? 78, ए का मान है 3 प्लस एन का मान नहीं पता है 1 और डी का मान 5। अब 78 का 78 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 5 से इसमें गुना करेंगे 5n -5। 3 में से -5 घटेगा -2 आकर इधर सटेगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 80 कर सकते हैं, बराबर 5n कटेगा। n बराबर 16 का पढ़ा पढ़िए, 5 टाइम्स में कट जाएगा। n का मान 16 आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है 5 नंबर दिया हुआ है, एपी में कितने पद है? ये जो 5 का 2 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर छोड़ दिए हैं, बहुत सिंपल है। 2 नंबर थोड़ा पूर्णांक टाइप से था तो सोचे बना देते हैं। इसमें हमको एपी में कितने पद है, एक एन का मान निकालना है। तो इसका करेंगे हल। हल में ए का मान दिया हुआ है 18, डी का मान क्या करेंगे? 15 दूना 30 और 30 है 31, 31/2 माइनस 18 कर देंगे, बाई 1 कर देंगे। 31, 18 दूना 36/2 -5/2। उम्मीद है समझ में आया होगा डी का मान। और एन का मान दिया हुआ है, एन बराबर -47। तो फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला बार बार लिखना है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि याद हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान -47, ए का मान 18 प्लस एन का मान दिया हुआ है कितना? एन का मान तो निकालना ही है, तो एन रहने देंगे -1। डी का मान क्या करेंगे? गुना -5/2। इसको इधर क्या -47 अब प्लस है तो इधर आएगा तो -18, इधर से ये गुना हो जाएगा। एक बार रहने दीजिए, -5/2। इसको जोड़िए, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 -65। n -1 गुना -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 13 × 5 = 65, 13 13 दूना 26, n -1 बराबर 26 आ गया, n बराबर 27 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में कह रहा है कि अंतिम पद -150 होना चाहिए। अब हम तो चेक करेंगे ना कि कौन सा पद 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए का मान दिया हुआ है 11, डी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरा में से पहला घटाएंगे, 8 - 11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और लास्ट पद एन का मान -150। ये मान के चलेंगे, अगर एन का मान फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो समझेंगे कि 150 होगा, फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा। तो एन बराबर फार्मूला बताए हुए हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान हम 150 बैठा देंगे, ए का मान 11 बैठा देंगे, एन का मान तो हमको निकालना ही है। डी का मान क्या आया है? -3। -150 का 150 रहने दीजिए, ये 11 के 11, इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस -3n, अब +3 हो जाएगा। इससे ये -+3। अब एक काम कीजिए, -150 और ये 11 और ये 3 जुटेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 11 3 14, इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस में हो जाएगा, बराबर -3n। अब इसको जोड़ दीजिए, 150 164 माइनस में हो जाएगा -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 164 में 3 से भाग देना है।
3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, एक कट रहा है पूरा पूरा, नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे कि दिया गया सीरीज, दिया गया एपी लिख दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया एपी में -150 एक पद नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसमें दिया गया है 11वां पद 38 दिया है व 16वां पद 73 दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, 3-4 नंबर का पूछेगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए। 11वां पद दिया हुआ है तो A11 बराबर A + 10t बराबर 38 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा में 16वां पद दिया हुआ है तो A16 बराबर A + 15d बराबर 73, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जो भाई लोग फर्स्ट क्लास अगर देख रहे होंगे ये वीडियो, तो आप लोग जाकर पिछले वाले वीडियो इंट्रोडक्शन में जो बताए हुए हैं वो अवश्य देखिए, उससे ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि हम A11 बराबर A + 10d और A16 बराबर A + 15d कैसे लिख रहे हैं, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। अब ये तो हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे घटा लीजिए A + 10d बराबर 38 हो गया और A + 15d बराबर 73 हो गया। घटाने पर यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर, घटाने का मतलब है नीचे वाला सब का साइन चेंज हो जाएगा। ए से एक कैंसिल हो गया। अब 10 में से 15 -5d, इसमें से घटाइए। 13 में से 8 घटेगा, 8 × 5 = 13 और ये हो गया 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 5 से कटेगा d बराबर 7 आ गया, d का मान 7 आ गया। अब हमको ए का मान निकालना होगा, इसी से निकाल लेते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है A + 10d बराबर 38, A + 10d का मान 7 बराबर 38, 10 × 70 उधर जाके घटेगा तो 38 - 70, तो घटा दीजिए। 10 में से 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये 6 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। बड़ा वाला का साइन लिख देंगे। ए का मान क्या आ गया, -32। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हमको निकालना कौन सा है, 31वां पद निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। A 31 बराबर देखिए क्या कर सकते हैं, A + 30d कर सकते हैं। और A का मान तो हमको मालूम हो गया क्या है, -32 + 30 और d का मान क्या है 7, d का मान 7 आ गया है। अब इसको 7 × 21 -32 + 7 × 21 210, 210 में से हमको 32 घटाना है तो 0 में से 2 घटेगा, घटाइए ध्यान से, 0 में से 2 घटेगा 8, ये क्या हो गया 10, 10 में से 3 घटेगा 7, ये हो गया 1, बड़ा वाला साइन, यही आंसर हो जाएगा। A 31 का मान क्या आ गया, 178, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 7 नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा।